अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त सब तरफ जो है ना वो हर तरफ एक खबर फैली हुई है कि यहाँ बाबर आजम कप्तान बनने वाले हैं या रिजवान कप्तान बनने वाले हैं या क्या सीन है इस तरह का। इसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि कोई कह रहा है रिजवान को कप्तानी लेनी चाहिए, कोई कह रहा है बाबर आजम को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बाबर पर पहले बहुत ट्रोल हुआ था कप्तानी की वजह से ही। हर किसी का जो है ना वो अपना अपना ओपिनियन है। हर बंदा जो सोशल मीडिया पे खुद का ओपिनियन रखता है। कुछ का कहना है कि भाई अगर बाबर कप्तान बनेगा तो प्लेयर्स को रीयूनाइट करना प्रॉब्लम होगा क्योंकि इमाद वसीम और आमिर आ गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर वो वाहिद बंदा है भाई जो कि जिसने अपने एरा में सबसे बेहतरीन यूनाइटेड किस्म की टीम तैयार की है। मतलब जो जब कोई भी प्लेयर्स के बारे में कोई फड्डा कोई पंगा वंगा कुछ भी सुनने को नहीं मिला हमें, वो बाबर आजम कह रहा था। वाहिद कैप्टन गुजरा मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जिसके मतलब टाइम में ऐसे भी पंगे वंगे हमें सुनने को नहीं मिले हैं। लेकिन यार सब बात कर रहे हैं बाबर और रिजवान की, लेकिन मेरा दोस्त शहीन शाह अफरीदी की कोई बात नहीं कर रहा। जानेमन उसके साथ भी थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है। मतलब ठीक है वो फैसला उस वक्त गलत था जब आपने वर्ल्ड कप के बाद जो है शहीन अफरीदी को कप्तान लगा दिया था, लेकिन आई थिंक अब भी यार ये गलत फैसला किया जा रहा है। मतलब अब ठीक है कप्तान बन चुका है तो अब दोबारा से उसको हटाना फिर लगाना हटाना लगाना, इस तरह से एक तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, ऊपर से आप इतने बड़े स्टार की बेइज्जती कर रहे हो यार। मतलब पाकिस्तानी लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको लग रहा होगा कि भाई ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का तो ये जो है ना वो आदत बन चुकी है भाई। मतलब एक कॉमन सी चीज है हमारे लिए। तो ठीक है कप्तानी से उठा दिया लगा दिया, इसमें कौन सा मसला है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स की रेपुटेशन होती है ना उसको बड़ा धचका लगता है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी तो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे मजाक ही बना होगा ना भाई कि उसको कप्तानी पे लगाया है, एक सीरीज नहीं गुजरी अब इसको हटा रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया पे मतलब इंटरनेशनली आपको अच्छा प्रेजेंट नहीं करती। और शाहीन शाह अफरीदी आपका स्टार है, चाहे एक सीरीज में उसकी जिस तरह भी कप्तानी रही है जिस तरह भी नहीं रही। और ये जो उसके बारे में बातें होती रही हैं कि भाई इसने बाबर से कप्तानी छीनी है, ये कर दिया वो कर दिया, मेरे ख्याल में ये सब बचकाना बातें हैं, ऐसा भाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाहिद अफरीदी जो है वो विकेट बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और शाहिद अफरीदी यार मुझे अफरीदी की ना टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहिद अफरीदी का रहा हूँ। उनकी उनके कैरियर में भी उनके हमेशा से मुझे जो है ना वो बंदा पसंद था। बचपन से उस बंदे को देखना शुरू किया था। लेकिन अब जाके ना शाहिद भाई जो है ना वो कुछ अलग ही यार अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। कभी वो कुछ कह रहे होते हैं टीवी पे आके, कभी कुछ कह रहे होते हैं। मतलब दोगलेपन की इंतहा कर देते हैं कभी कभी। तो यार एक मोमेंट पे शाहिद अफरीदी जो है वो ये कह रहा है कि बाबर आजम को चाहिए कि वो जहां के वहां में जाके फील्डिंग करे, बाबर आजम को चाहिए कि वो भी देखे वह भी देखे ये भी करे वो भी करे, क्योंकि कप्तान है कप्तान का सारा काम होता है। अब उससे जो है ना वो एक काफी टाइम बाद एक और उसी चैनल पे बैठ के फरीदी साहब जो है वो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीजें कप्तान को करानी चाहिए, सारी कप्तान को करनी चाहिए। कप्तान तो नहीं ना भाग के बॉल पकड़ेगा, ये कप्तान तो नहीं ना हर बॉलर्स के ओवर करेगा। अब ये बात अफरीदी कर रहा है, वही शायद अफरीदी जो कभी कुछ टाइम पहले ही बाबर आजम पे बातें किया करता था कि सब कुछ कप्तान को करना चाहिए, कप्तान का काम होता है हर प्लेयर के पास जाना हर को समझाना। तो फरीदी भाई ये यार कुछ समझ नहीं आती बातें। मतलब ठीक है आपके दामाद जी हैं जो कि कप्तान है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के और उन पर बात आती है तो आप डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट आप ये नहीं कह सकते भाई। मतलब क्रिकेट में तो आप अपना अपना दामाद देखते हो ना अपना बेटा ना भाई। मतलब ये सब नेपोटिज्म तो नहीं चलेगा ना। क्रिकेट में तो आपको फेयर होना पड़ता है और फेयर जो ना यार यही है मेरे ख्याल में कि बाबर आजम को लाया जा रहा है, ठीक है अच्छी बात है, वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है। लेकिन अफरीदी जो हैं वो उनको जब लाया गया था वो गलत लाया गया था, लेकिन अब जब हटाया जा रहा है तो ये भी गलत है। तो अब इस तरह से हटाया जाना डिजर्व नहीं करते शाहीन शाह अफरीदी। शान मसूद को भी मेरे ख्याल में अगर टेस्ट कैप्टनसी से सैक कर दिया जाएगा वो भी आई थिंक जो है वो ये चीज डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि अभी एक ही तो सीरीज उन्होंने खेल लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने भी सिर्फ एक सीरीज में कैप्टनसी की है जिसमें भी उनकी कुछ खास कैप्टनसी दिखी नहीं है। लेकिन फिर भी यार उस बंदे को मौका तो देना चाहिए। वो 2 बार का चैंपियन है लाहौर कलंदर के साथ, वो जिस तरह भी चैंपियन बने वो भी सभी को पता है। लेकिन कप्तानी की स्किल्स हैं या नहीं है वो एक अलग बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन इस तरह से ह्यूमिलेट करके किसी को पहले लगाना फिर हटाना कुछ समझ में आती नहीं है बात। लेकिन मेरे ख्याल में जो 2 ऑप्शन है उधर पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम का एक एडवांटेज हमें ये होगा अगर वो कप्तान बनते हैं तो कम से कम वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अब वो जो मुश्किल टाइम था उससे गुजर चुके हैं।
अब वो एक बेहतर कप्तान बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन रिजवान अगर बनते हैं तो भाई रिजवान वो बंदा है जो कि नेशनल लीडर है। मतलब जब से उसने मुल्तान सुल्तान में कप्तानी करना शुरू की है ना पीएसएल में, आप देख लो भाई मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि रिजवान जो है वो किस तरह का कैप्टन है। तो दोनों कप्तान भाई अगर कोई भी बनता है तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। कोई भी कप्तान बनता है तो फायदा उसका पाकिस्तान को ही होगा। और ये सिलेक्शन कमेटी का तो बड़ा अच्छा डिसीजन है इन दोनों के नाम लेना। लेकिन यार थोड़ी ज्यादती हो रही है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को इस तरह से जो निकाला जा रहा है ये भी कुछ अच्छी चीज नहीं है। मतलब कल को अगर किसी और कप्तान को इस तरह निकाला जाए तो वो भी फिर गलत होगा। अब जिसको भी यार आप बना रहे हो, पहले तो आप बनाओ ही नहीं किसी को कप्तान इस तरह से। अगर आपने बना दिया है ना तो कम से कम उसके साथ कंटिन्यू करो, उसको लेकर चलो, ताकि तुम्हारा तो भी कुछ भरम बना रहे पीसीबी वालों। ये क्या बात हुई कि एक दिन कप्तान बना रहे हो, दूसरी दिन उसको हटा के कुछ नया ले आ रहे हो। बिल्कुल समझ से बाहर चीजें हैं यार ये तो।